अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डबल टैरिफ के बाद भारत पर अब वीजा बम फोड़ा है। H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी सरकार ने जो फैसला किया है वो अमेरिका के साथ साथ भारत और चीन के हाई स्किल वर्कर्स को खूब निराश करेगा। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए बतौर एप्लीकेशन फीस वसूलने जा रहा है। नया वीजा फीस का जो कार्यक्रम है वो 21 सितंबर से लागू हो जाएगा। H-1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 से 6 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए वैलिड होता था। इसे 3 साल के बाद रिन्यू कराना होता था। अब अमेरिका में H-1B वीजा के लिए 6 साल में करीब 5.5 करोड़ रुपए यानी करीब 50 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ट्रंप ने H-1B वीजा में बदलाव के अलावा नए तरह के वीजा कार्ड भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लैटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाएं। ट्रंप गोल्ड कार्ड 8.8 करोड़ रुपए कीमत वाला होगा, जिसमें व्यक्ति अमेरिका में अनलिमिटेड यानी जब तक चाहे अमेरिका का निवासी बना रह सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इन बदलावों का विदेशी नागरिकों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को अमेरिका बुला सकेंगी जिनके पास सबसे ज्यादा स्किल हो, यानी जो सबसे ज्यादा स्किल्ड होगा। इसका सीधा असर 3 लाख से ज्यादा इंडियन वर्कर्स पर पड़ेगा। अमेरिका हर साल लॉटरी में करीब 85 से 90 हजार H-1B वीजा जारी करता है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में या स्किल जो वर्कर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो या फिर IT सेक्टर में काम करने वाले लोग। सबसे ज्यादा भारतीय करीब 72% इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वीजा फीस बढ़ने से 3 लाख से ज्यादा इंडियंस पर इसका सीधा परोक्ष रूप पर असर पड़ने वाला है। बड़ा सवाल, क्या ट्रंप भारत सरकार को परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं? पहले टैरिफ बढ़ाया और अब करोड़ों की वीजा फीस वसूलने की तैयारी है। इसका सीधा असर इंडियन IT सेक्टर पर पड़ेगा। सबसे पहले ट्रंप का बयान सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। And we're going to be able to keep people in our country that are going to be very productive people. And in many cases, these companies are going to pay a lot of money for that. And they're very happy about it. तो हर बार की तरह जब टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने किया तो विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। एक बार फिर से विपक्ष को मौका मिल गया है। जरा कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब जो है जिस प्रकार का दोस्ती निभा रहे हैं, ऐसी दोस्ती को क्या हम परिभाषा दें समझ में नहीं आता है। पर ये पूरे देश में चर्चा में है कि ये जो 50% ड्यूटी लगा दी है, कई उद्योग संकट में आ गए हैं, आते जा रहे हैं। कई लाखों लोग बेरोजगार होंगे। कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार कोई कदम उठाए और ठीक करें। $1,000 से वो फीस बढ़कर अब $1 लाख हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे बहुत बड़ा झटका भारतीय इंडस्ट्री को लगेगा। जो लोग H-1B वीजा पर जाते थे उनको लगेगा। एक बात याद रखिएगा कि H-1B वीजा का जो सारा पूल होता है 72% उसमें इंडियंस यूज करते हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हमारे यंग स्पेशली जूनियर और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। यूएस जो टेक कंपनीज होती हैं वो बड़ी स्पॉन्सर होती हैं H-1B वीजा की, वो अब कम स्पॉन्सर करेंगी तो हमारे कम लोग जा पाएंगे वहां पर। यूएस का इनोवेशन प्रोडक्शन से हम किसी तरह से वंचित रह जाएंगे। इससे रेमिटेंसेस भी कम होंगी। देखिए, दोस्ती को देश भुगत रहा है। आपने अमेरिका के साथ दोस्ती का ड्रामा रच करके ऐसे हालात कर दिए कि पूरा भुगतान उसका देश कर रहा है, देश के लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से सरकार की विफलता है। इस देश के लाखों, इनफैक्ट करोड़ों
यूथ का नुकसान हो रहा है। कई लोग हैं जो H1B का सपना देखते हुए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता अपना पेट काट के उनसे मेहनत करवाते हैं, उसके बाद आज ये हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ, टैरिफ का झटका दिया गया हमें, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का झटका दिया गया हमें, रोज ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है। प्रधानमंत्री एकदम चुप बैठे हैं। राहुल जी ने तो मौका दिया था संसद में कि बोलिए ट्रंप झूठा है, बोल देते, पूरा देश आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है कि बार बार जो अमेरिका इस प्रकार के कदम उठा रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। जहाँ तक कहा जाता था बहुत तगड़ी दोस्ती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, उसका ये परिणाम है कि हम पे टैरिफ लगाया जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ हम पर लग रहा है, लोगों को रोजगार का संकट पैदा हो रहा है, और अब जो लोग शिक्षित हैं, जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर इस H1B पे जो भी नई घोषणा करी है वो लगभग खत्म ही करना चाह रहे हैं। तो अगर हर तरह से हमको दबाया जा रहा है तो भारत सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिए। तो एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्ष को बातचीत करने का मौका दे दिया है। H1B वीजा की फीस बढ़ने से क्या नुकसान, क्या फायदा, क्या नफा है, इस पर अगले घंटे लगातार हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, स्वागत कीजिए अमरदीप त्रिपाठी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अमरदीप, बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। राज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। रोहित शर्मा मेरे साथ है, इज अ फॉरेन एक्सपर्ट, विदेशी मामलों के जानकार है। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और गौरव वत्स मेरे साथ है, इज अ साइबर एक्सपर्ट, इज अ IT एक्सपर्ट, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट दूरगामी लॉन्ग टर्म में क्या पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं फॉरेन एक्सपर्ट रोहित शर्मा जी से करूंगा। रोहित जी, पहले तो टैरिफ का जो तनाव था, भारत ने जैसे तैसे उसको झेल लिया। अब देखिए, पहले 6 लाख की फीस 3 साल के लिए वैलिड थी, अब 88 लाख रुपए की फीस सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। तो क्या ट्रंप पूरा सोच समझकर इंडियन इकोनॉमी को डेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिरकार अभी हम उबर ही नहीं पाए हैं टैरिफ के वार से, और उसके बाद देखिए अब स्टूडेंट जो फ्रेशर्स हैं उनकी तो हालत ही खराब हो गई सुन के। ये रोहित जी, देखिए, सही बात तो ये है कि नहीं चाह रहे ट्रंप के इंडिया से बेटर रिलेशंस हों। फाइन, उनको अगर इतनी स्किल्ड लेबर कहीं और से मिल रही है वो ले लें, हम कब मना कर रहे हैं। चाइना के बुला लो, हमारे पास IITs हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स में से एक हैं, वर्ल्ड के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से हैं, हमारे पास IIMs हैं, हमारे पास आप एक बार ये वो भी लगा देते, इस पे भी लगा देते, जो डॉक्टर चाहते हैं उनकी आपको जरूरत है ना इलाज करवाने, इसलिए आप नहीं लगाएंगे, तो लगाने दीजिए, जो वो कर रहे हैं करने दीजिए। इन्होंने पहले भी इंडिया पे बहुत आर्म ट्विस्टिंग की है। जब आपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उस समय भी हमारे ऊपर इतने लगे थे, सैंक्शंस लगे थे, पता नहीं क्या क्या लगाया था। उसके बाद क्या हो गया, चेंज हो गई ना कहानी, वापस इनको अपने सैंक्शंस वापस लेने पड़े। साथ में ये भी कि अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी IT सेक्टर, इंडियन लोगों के, वहां पे इतने सारे इंडियंस बैठे हैं जो इनकी सिलिकॉन वैली को चला रहे हैं, तो सत्या नडेला हो चाहे सुंदर पिचाई हो, तो ये सबके सामने ही है ना। तो ये ट्रंप का से अगला जो आएगा वो इसे खत्म कर देगा, या ट्रंप ही खत्म कर देंगे, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। हाँ, अभी इन्होंने सिर्फ प्रेशर डालने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पे कि रशिया से तेल न खरीदा जाए और हम उन्हीं से, उनको अपना फाइटर जेट भी बेचना है हमें। हमने अभी बोला कि हम 114 राफेल खरीद रहे हैं, 114 राफेल ये चाह रहे थे कि हम अमेरिका के प्लेन खरीदे। बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे ऊपर प्रेशर डाल के अगर आप काम कराना चाहते हो तो वेट एंड वॉच बॉस। इंडिया छोटी इकोनॉमी नहीं है, हम जवाब देने की पोजीशन में, आज से थोड़ी हो रहा है, ये कांग्रेस के जमाने में भी हुआ था, कितना प्रेशर डाला था अमेरिका ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे जी, तब भी हमारे ऊपर वो लगे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं झुके थे, और मोदी झुक जाए तो ऐसा भी कोई चांस नहीं है ना। तो वी हैव सीन इट, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे तो इतना प्रेशर था जी, उन्होंने वो सीधे बोला भैया हम तेल लेंगे ईरान से, और नहीं तो आप हमें दो, तो इन्होंने हमें न्यूक्लियर डील दी ताकि हम ईरान से तेल न खरीदे। डॉक्टर साहब ने सीधे बोल दिया था कि हमें जरूरत है तेल की, तो तेल की जरूरत है, तो आप कौन होते बताने वाले कि हम कहां से लें। तो ये हमें न्यूक्लियर डील दी गई ना उसके बाद, अब जो कि हम चले और होगा। इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं। आपने हमारे सॉफ्टवेयर पे टैक्स क्यों नहीं लगाया, इसलिए लगाया कि उसकी जरूरत है आपको। आपने हमारे
जो फार्मास्यूटिकल्स जाते हैं उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपको जरूरत है। तो ठीक है, देख लेते हैं कि कितने दिन आपका ये चल पाता है। लेट्स सी, क्योंकि अब हम यहीं पे उन लोगों को जॉब देंगे और यहाँ से, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सॉफ्टवेयर यहाँ बन जाएगा, इंस्टॉल वहां हो जाएगा, खत्म। तुम जो अपने कंट्री में कोशिश कर रहे थे कि हमारी जॉब्स हमें ही मिले, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि स्किल हमारे हाथ में। ठीक है रोहित सर, मैं इससे पहले कि अपने साइबर एक्सपर्ट के पास जाऊं, गौरव वत्स के पास जाऊं, उससे पहले मैं अमरदीप त्रिपाठी के पास जाता हूं। अमरदीप, भारत सरकार की ओर से इसे लेकर भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस तरह से एक वक्त था कि अमेरिका और भारत के रिश्तों और उनकी दोस्ती के एग्जाम्पल दिए जाते थे। मैं अमरदीप आपके पास आ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, गौरव वत्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बीइंग एन आईटी एक्सपर्ट, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये कितना बड़ा डैमेज हमारे आईटी सेक्टर को करेगा, क्योंकि करीब 74-75% जो H1B वीज़ा हर साल इशू होते हैं उनमें ज़्यादातर भारतीय होते हैं। दर्शकों को आसान भाषा में समझाइएगा कि आईटी सेक्टर के लिए कितना बड़ा डेंट है और जो नए पास आउट्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल बढ़ने वाली है अब इससे। गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी, आवाज बहुत कम आपकी आवाज आ रही है गौरव। हाँ जी, बोलिए गौरव, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो इसमें ना इंडिया को अगर हम यूएस का देखें तो यूएस बेसिकली ऐसा स्टेप जब उठा दिया है तो उस केस में ना इंडिया को फायदा ही मिलेगा, आपको इंडिया को नुकसान नहीं मिलना, बिकॉज टैलेंट विल कम बैक टू इंडिया। सो ये उनको सोचना है, हमें नहीं सोचना। हमारा इंडिया इस चीज से ग्रो करेगा, नुकसान नहीं होना इसमें। जी ठीक है, तो अमरदीप देखिए, जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इंडिया के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता और प्रवक्ता हैं वो फिर से उन्होंने सरकार की कमी और खामियों पर बात करनी शुरू कर दी है। बयानात आने शुरू हो चुके हैं कि अब स्टूडेंट का नुकसान हो गया, पास आउट्स का नुकसान हो गया, करोड़ों लोगों की नौकरी चली जाएगी। इस तरह का नैरेटिव अब विपक्ष के जरिए पब्लिक डोमेन में आ रहा है। अमरदीप त्रिपाठी, देखिए अमित जी, डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति और भारत के अंदर जो है विपक्ष, खासतौर कांग्रेस के नेताओं सियाही बिल्ली खंबाल बच्ची, ये स्थिति है। मैं आपको बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है उसके खिलाफ जो अमेरिकी नागरिक है, 57% जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप सरकार के खिलाफ जो है आज के दिन में है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वहां का मूल नागरिक है वही डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहा है। और दूसरी बात देखिए, अमेरिका के जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, मार्टिनो साहब ने कहा है कि अगर इस प्रकार से H1 वीजा के में दरों में वृद्धि होती है, अगर इस तरह $1,000 से $1,00,000 अगर कर दिया जाता है तो 72% के आसपास जो भारतीय इसका प्रयोग करते हैं, उससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो अमेरिका को नुकसान होने वाला है। वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, जो टेक कंपनियां हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो गई या बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका में जो एक भारतीयों के रहते हुए जो टेक्नोलॉजी से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था और अन्य जगहों पर जो दबदबा रहा है भारतीय लोगों का, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो अमेरिका का नुकसान होने वाला है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते थे, जो क्वालिटी ऑफ पीपुल होते थे, जो इंडिया से जाकर अमेरिका में बसते थे और अमेरिका की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, टेक्नोलॉजी में अहम भूमिका निभाते थे, अगर वो नहीं जाएंगे तो उससे अमेरिका का नुकसान होगा निश्चित रूप से। जो अभी एक्सपर्ट थे आईटी के, उन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, वो हमारे देश में रहेंगे तो निश्चित रूप से भारत को फायदा मिलने वाला है। और हम लोगों को, खासतौर जो देश में 140 करोड़ लोग हैं, चाहे विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, कांग्रेस के लोगों को यह समझना चाहिए, पिछले 10 साल में मोदी जी ने 1,22,00,000 भारत के अंदर 1,22,00,000 जो है नई कंपनियों का, छोटी से बड़ी सब मिला के रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आज हमको स्टार्टअप की बात करनी चाहिए, नई कंपनी की रजिस्ट्रेशन की बात करनी चाहिए, नई चीजों पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज्यादा बात करके। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति तो है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, आज तो परेशान है क्योंकि भारत की बढ़ती हुई ताकत से उनको बौखलाहट तो आ रही है और उनकी जनता उनके साथ में नहीं है।
तो देखिए धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन एक समय के बाद में निश्चित रूप से भारत ठीक की है, सरकार ठीक है बहुत सशक्त है और आगे सब कुछ सही होगा। ठीक है, मैं राज शर्मा जी के पास जा रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जी, एक इंडियन सिलिकॉन वैली की एक रिपोर्ट आई जो अब से कुछ घंटे पहले मैंने पढ़ी है। उसके मुताबिक अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद हमारा जो हब है, जैसे पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली, नोएडा एनसीआर हो गया, यहाँ पर आईटी के जो वो हैं सुविधाएं बढ़ेंगी, यहाँ पर ज़्यादा विकल्प होंगे, चाहे वो जॉब सर्च की बात हो। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे टेक इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। और अमेरिका में भी बहुत बड़ा भारतीयों का तबका है जो वहाँ के टॉप 10 जो कंपनीज़ हैं, जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं अमेरिका के काम करने वाली, वहाँ पर इंडियंस का दबदबा है। चाहे आप गूगल की बात कर लीजिए, आप मेटा की बात कर लीजिए, आप ओरेकल की बात कर लीजिए, आप IBM की बात कर लीजिए, इन तमाम कंपनियों में बड़े पैमाने पर इंडियंस काम करते हैं। तो एक्सपर्ट्स भी राज भाई ये कह रहे हैं कि भाई कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि भाई अब तो जो भारतीय IT सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो लुट गए, बर्बाद हो गए। राज शर्मा, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, अनम्यूट करिए। राज जी अनम्यूट करिए। उनसे भी बड़े अमरमणि त्रिपाठी साहब बैठे हैं, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ बस, एज ए लेमैन, ये जो H1B का जो ये वीजे का चल रहा है, ये ठीक उसी तरह हालत है कि मैं अपने घर में पुताई करा रहा हूँ और एक सांप घुस जाता है, मैं सांप एक्सपर्ट को बुलाता हूँ, सांप लोकेले से निकलता नहीं है और वो कहता डरो मत, ये जहरीला नहीं है, और चला जाता है। मेरी तो रातों की नींद चोरी हो गई ठीक इसी प्रकार। इस खबर के बाद आपकी रातों की नींद चोरी हो गई? इस खबर के बाद, ये खबर आने के बाद आपकी नींद में दिक्कत आ गई, आप ये कह रहे हैं राज शर्मा जी? बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है जी। मेरे जैसे बाप के लिए तो आई, जिसने अपने बच्चे को लोन लेके बाहर भेजा। बात को समझिए, देखिए यहाँ पे अब यहाँ नहीं ये बात होगी मोदी ने क्या करा, बीजेपी ने क्या करा, मगर एक बात है, यहाँ पे हम डिबेट पे 4 लोग बैठे, अगर आपका किरदार जिंदा होगा तो आप हमें दाएं बाएं नहीं जाने दो। 10-20% तो प्रोविजन होता है, वो चला जाता है। ठीक इसी प्रकार इस देश का जो नौजवान है, जिसका फादर, जिसका दादा अपनी पेंशन से बच्चे को पढ़ा रहा है कि मेरा बच्चा जाएगा, काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसके अंदर एक खौफ पैदा हो गया। और जब खौफ होता है अमित भाई, तो आदमी की हर चीज खत्म होने लगती है। मुझे नहीं पता कब बेंगलोर में बनेगी, कब हैदराबाद में बनेगी, ये एक सब अलग बात है। आज मेरी बात हुई, मेरे भी रिलेटिव्स हैं US में और फॉरेन में बहुत जगह है, तो उन्होंने कहा बड़ी दिक्कत आ रही, बहुत टेंशन है। जब आदमी टेंशन है, जब सांप घर में घुस गया, ना तो पुतैया आएगा ना हम सो पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अभी देखो अमरमणि त्रिपाठी ने बहुत अच्छी बात बोली थी भाई ने, वो टुसपजिया, अरे बस यही तो चाह रहे थे हम, सदन में कह देते, अरे मेरे देश का प्रधानमंत्री कह देता, हालांकि उनके मुंह से टुसपजिया शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये कह सकते थे नहीं, ट्रंप गलत कर रहे हैं, ट्रंप ने मेरा कोई मीडिएटर नहीं करा है, मीडिएटर नहीं थे वो, और गलत बोलते हैं वो। उनके संग जैसे जिस संदर्भ में बोल रहा पूरा विपक्ष भी था, आप कह देते। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे हम बेंगलोर में बनेंगे। एक और बात कहना चाहता हूं, नहीं तो बेंगलोर में तो ऑलरेडी IT हब डेवलप्ड है। राज भाई, बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में वी ऑलरेडी हैव IT हब, गुरुग्राम, दिल्ली के पास गुरुग्राम है, वहां पर IT हब ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहां पर डेवलप करने की जरूरत नहीं है। सिलिकॉन वैली हमारे पास है। लोग बाहर क्यों गए? अगर वही अच्छा था, अगर बेंगलोर, नहीं, मेरा देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मैं उस नेचर का हूं, मैंने देश के लिए जिया है, बचपन से जिया है। जब मैं माँ की कोख में था तब भी मेरे पिताजी देश की सेवा कर रहे थे। बस मैं इतनी सी बात कहना। राज भाई, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो विदेशी मीडिया कंपनियों में काम कर रहे हैं, और मैं इंडिया में भी काम कर रहा हूं, बहुत सारी कंपनियों में मैंने भी काम किया। तो ये व्यक्तिगत चॉइस है, बहुत सारे लोग कनाडा में खुश हैं, बहुत सारे लोग अमेरिका में खुश हैं, बहुत सारे लोग ब्रिटेन में जाके खुश हैं,
बहुत सारे लोग इंडिया में खुश हैं, ठीक है। मैं गौरवत्स के पास जा रहा हूँ। गौरवत्स, एक ये प्रॉब्लम तो है कि बहुत सारे बच्चे दोज आर स्टडिंग IT एंड स्टफ, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लोन ले रखा है, 30-40 लाख 50 लाख रुपए के लोन है स्टूडेंट्स के ऊपर, और वो ये सपना देख रहे थे कि दिल गो टू कनाडा, दिल गो टू अमेरिका, और वो डॉलर्स में अर्न करेंगे और उसके बाद अपना लोन उतारेंगे और फैमिली का लुक आफ्टर कर पाएंगे। लेकिन इमीडिएट जो इम्पैक्ट है गौरवत्स, वी कैन नॉट डिनाई इट, राइट। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन इसी बेस पर है कि भाई उन्हें अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जॉल्ट, एक बहुत बड़ा झटका है। इट्स फाइन दैट वी कैन सर्वाइव दिस अटैक ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए बच्चे पढ़ के निकले हैं, जिन्होंने ड्रीम्स देखा है, जिनके कनाडा ड्रीम्स हैं, US ड्रीम्स हैं, उनके लिए तो बहुत दुखद है ये पल। अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए तो रहेगा ही रहेगा। गौरवत्स, देखिए इसके ना दो प्रोस्पेक्ट हैं जी, ठीक है। सबसे पहला प्रोस्पेक्ट ये है कि हमें इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट और US गवर्नमेंट दोनों की जुरिसडिक्शन अलग है। सो जो ट्रम्प साहब को अपना एंड पे डिसीजन लेना है उस पे इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है, जो इंडिया को अपने एंड पे डिसीजन लेना है वहां ट्रम्प साहब का कोई कंट्रोल नहीं। एग्जैक्टली। सेकेंडली, और ऐसा नहीं है जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने कहा कि हमारे बच्चे आज बाहर गए हुए हैं, आज हमें पेन है। क्या वो बच्चे आज से 40 साल पहले नहीं गए थे? तब भी जा रहे थे। और ये हर माँ बाप को अपने देखना है कि वो अपने बच्चे को इंडिया में पढ़ाता है या वो बाहर पढ़ाता है, किसी भी जगह पढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है इंडिया आज कहीं पीछे रहा है। ट्रम्प साहब इस चीज में ना, सर प्लीज, मैंने आपकी बात पे टोका भी नहीं बीच में। अगर हम देखेंगे ना तो हमारे को इसका पॉजिटिव जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जहां तक बात रही US कंपनीज की, अब ये US कंपनीज को सोचना है कि अगर उन्हें अच्छा टैलेंट चाहिए, हाँ, तो इंडिया के पास आना ही पड़ेगा, राइट। तो वो इंडिया के पास आए, वो 85 लाख देगा गवर्नमेंट को वहां पे। हम बाहर मूवी देखने जाते हैं, एक बहुत अच्छा मूवी थिएटर भी है और एक ऐसा थिएटर भी है जहां 100 रुपए की टिकट मिलती है। सो इट टोटली डिपेंड्स क्वालिटी कहां आप जाना चाहते हैं। सो अगर उन कंपनीज को क्वालिटी माइंड्स चाहिए तो उन लोगों को पे करना। जिसने सपना देखा है, भरम मत फैलाओ सर। उसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज टोटली प्रेरोगेटिव ऑफ ट्रम्प साहब। राज शर्मा प्लीज सुनिए, राज शर्मा जस्ट हियर हिम वंस। राज शर्मा सुन लीजिए, आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे, इज IT एक्सपर्ट, थोड़ा उनका व्यू भी देख लें, फिर हम सवाल पूछेंगे उनसे। आप सवाल पूछ सकते हैं। इंडिया के अंदर आज किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप अक्रॉस इंडिया जाएं, जी, कर्नाटक में तो कांग्रेस सरकार है सर, बेंगलोर बीइंग द IT सिटी, वहां पर किसी भी तरीके की जॉब्स की कमी नहीं है। आप गूगल को कौन लीड कर रहा है? एक इंडियन लीड कर रहा है। फेसबुक, मेटा, जितनी भी कंपनीज आप देखेंगे वहां इंडियन टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं। नाउ दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक एंड टू सर्व आवर कंट्री। एग्जैक्टली। या ठीक है, अब रोहित जी के पास जा रहा हूं। रोहित जी, एक तो जो बात गौरव कह रहे हैं, भाई मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता और साइबर एक्सपर्ट है मेरे भाई गौरव, मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता, मगर एक रिक्वेस्ट करूं, मैं यहाँ पे अभी पता क्या करने वाला था? क्या करने वाला? बोर्ड को पीछे ऊपर उठाता, पर्दा लगाता। मैं देश के लिए जीना पसंद करता हूं, मत कहना से मुझे दुख पहुंच जाएगा। मुझे पता है मेरे बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक बाप बोल रहा है ये, मेरे बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा। गौरव भाई, ना मोदी जी जवाब दे पाएंगे, ना मेरा नेता जवाब दे पाएगा। राज शर्मा जो ये कह रहे हैं गौरव, ये सरकार के हाथ में नहीं है। राज शर्मा, लाखों होंगे। राज शर्मा, बस गौरव सिंह राइट की अमेरिकी सरकार जो फैसला करी वो हमारे हाथ में नहीं, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। राज जी सर, अगर आप ड्रीम ऐसा देख रहे हैं अमित भाई, दबंग मेरे देश का हम एक ऐसा ड्रीम देख रहे हैं, ऐरा गहरा नहीं है। ठीक है गौरव, 56 इंच का सीना है। कुछ गौरव कुछ कह रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस की, देखिए अमरदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, पहले वो कहती है कि 56 इंच की छाती से कुछ हो नहीं रहा है। अब देखिए राज शर्मा का नैरेटिव चेंज, वो कह रहे हैं कि हमारे पीएम की छाती 56 इंच की है, यानी वो ट्रम्प से बोले कि वीजा नियम बदल दो। राज शर्मा ये कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए तो मुझे 56 इंच नहीं 56 इंची है, फिर मैं कहूँगा नहीं सर, नहीं सर, मेरे प्रधानमंत्री के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। ये तो सौभाग्य है इस देश का कि कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि आ रही है, उनको समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सीना 56 इंच का है, वो मुकाबला कर सकते हैं। निश्चित रूप से अभी देखिए साइबर एक्सपर्ट ने कहा, मेरा बच्चा मुझे पता है। राज शर्मा जी सुनिए, राज शर्मा जी वो कुछ कह रहे हैं। राज शर्मा जी, गौरव कुछ कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, गौरव कुछ आपसे कह रहे हैं।
हाँ गौरव प्लीज गो अहेड। एक दिन के लिए आपको अगर प्रधानमंत्री बना देते हैं, आप बताइए इस डिसीजन को कैसे चेंज कर देंगे? आप अभी बताइए इसी डिबेट पे सर। एक बात बताऊं आप, बताइए सर, बताइए। नहीं सर, आप क्वेश्चन का आंसर मैंने कह दिया 56 इंच का हूं, इधर सुन लीजिए। सर आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, दैट्स द रीजन। अगर आप टेक्निकल एंगल से देखेंगे, कर्नाटक बीइंग द स्टेट रूल्ड बाय कांग्रेस, इट इज द आईटी सिटी सर। आप एक ऐसा ड्रीम देख रहे हैं बिकॉज़ आप यू आर सप्लाई रॉन्ग इंफॉर्मेशन। नहीं गलत, आप नहीं हो, गलत हो। आप ही देखा यहाँ पे पार्टी। ठीक है राज शर्मा जी सुनिए, एक रिएक्शन मुझे लेना है। राज शर्मा जी बस ठीक है, मैं रोहित जी के पास जा रहा हूँ। राज शर्मा आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। राज शर्मा जी लिसन टू मी, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। लेकिन उससे पहले मैं रोहित शर्मा जी से एक सवाल है। रोहित जी, ये जो सरकारें फैसला करती हैं ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। लेकिन जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर भुखमरी आ जाएगी आईटी सेक्टर में, नुकसान होगा, एग्जैक्टली नुकसान होगा। रोहित जी अरे बॉस, नुकसान नहीं होगा क्योंकि गूगल को सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स चाहिए, दूसरों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए। वो यहाँ आके बेंगलोर में या हैदराबाद में या विजयवाड़ा में या दिल्ली में, गुड़गांव में यहाँ अपने ऑफिसेस खोलेंगे। आप देखते तो जाइए बस गेम। आप ये कहानी, राज शर्मा जी तो मतलब कहानी जो सुना रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन है, इनका काम है जो ये कर रहे हैं। लेकिन क्या इंदिरा गांधी जी के टाइम पे या राजीव गांधी जी के टाइम पे इतने प्रोफेशनल बाहर जाते थे? नहीं जाते थे। तो जा रहे हैं ना इस समय, और प्रोडक्टिव जा रहे हैं। हम आईटी में सुपर पावर क्यों नहीं पिछले सर बाप घर पे बैठेगा सर। ये कहानियां हम भी आपसे पूछ सकते हैं ना। अच्छा मुझे एक बात बता दो, ये समझिए, अगर यही सही है, ये सही है, मैं आपको मान लेता हूँ, आपकी नॉलेज मुझसे ज्यादा है। एक मिनट तो प्रधानमंत्री हमारे लिए ट्रम्प साहब ने जो डिसीजन लिया है ना, अच्छी बात है, ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए ठीक है। Rohit ji, I'm going for a break. Rohit ji, I'm going for a break. I'll come back from the break, then I'll take your answer. बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले पर जिसके बाद H1B वीजा पर जो लगने वाली फीस है वो 6 लाख से 88 लाख रुपए हो गई है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ अमरदीप त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राज शर्मा मेरे पास हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, गौरव वत्स इज अ साइबर एक्सपर्ट, और रोहित शर्मा जी इज अ फॉरेन एक्सपर्ट। रोहित जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जो ब्रेक के पहले आप कह रहे थे। ये कह रहा था कि मोदी जी की एक स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर जी, वो ये बोल रहे थे, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी मनरेगा को बंद करने जा रहे हैं। तो मोदी जी ने बोला था कि मैं इसे बंद नहीं करूंगा, मैं लोगों को ये दिखाऊंगा कि आपके 70 साल के शासन में क्या हुआ और किस वजह से आपको ये आज भी 70 साल के बाद भी आज आपको गड्ढा खोदने की जरूरत पड़ रही है। मैं लोगों को बताऊंगा कि क्या हुआ है। ठीक है, एक बात समझिए, अगर कांग्रेस की नीतियां पहले से सही होती, चाइना से पहले से ओपन अप किया गया होता इकोनॉमी को, तो आज हम आईटी में नंबर 1 होते, हम चाइना से आगे होते जी। द फैक्ट इज कि अब हमारे बच्चों को बाहर जाके, आप बताओ क्या कह रहे हो? नहीं फिर हटाओ, आईआईटी के बच्चे गलत बात है, आप बताओ फिर यहाँ पे। राज शर्मा जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट। राज शर्मा जी बात पूरी होने दीजिए। राज शर्मा जी आई विल कम टू यू, बात तो सुन लीजिए, वो भी विदेशी मामलों के जानकार हैं, थोड़ी जानकारी उनको भी है। राज शर्मा जी थोड़ी बहुत जानकारी उनको सुन लेते हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, उनको जानकारी मुझसे ज्यादा है इसलिए मैं सुन रहा हूँ। मैं अपनी जुबान वापिस लेता हूँ। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। राज शर्मा जी आप सुन लीजिए, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। रोहित शर्मा जी प्लीज गो अहेड, प्लीज आप सवाल पूछ लीजिएगा बाद में। शर्मा लिख रहे हो, रोहित शर्मा कांग्रेस से भी पूछा जा सकता है, जी बच्चे इतना पैसा खर्च करके पढ़ लिख रहे हैं और वो बाहर नहीं जा पाएंगे, अपना कर्जा नहीं ला पाएंगे। ऐसा दिन आया क्यों भाई? ऐसा दिन क्यों आया कि आप आश्रित हो चुके? अरे यार 11 साल से मेरे भाई टाइप इकोनॉमी चल रही सरकार चल रही है भाई, आने दीजिए, आपने यहाँ पर बोला इस डिसीजन में तो कांग्रेस को गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए था, लेकिन हम किसी और कंट्री के सामने नहीं झुकेंगे। कहाँ ट्रंप ने बोला कि 7 प्लेन गिरे थे ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान 6 प्लेन बोल रहा है, एक प्लेन का गड़बड़ है। राज शर्मा जी प्लीज सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल रहे हैं, आपको मौका दे रहा हूं। किसी जी ट्रंप ने बोला कि 7 प्लेन गिरे थे, तो पाकिस्तान ने 6 बोले थे। क्या किसी कांग्रेस लीडर ने ये पूछा कि पाकिस्तान तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, एक प्लेन की गवाह करें, या पाकिस्तान बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, या राहुल गांधी जी बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान ने तो 6 बोले थे? ये बात नहीं है,
आपको कहीं कहीं से क्या इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया उन्हें। मैं कोई बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन उसी पार्लियामेंट में बोला गया था कि आप दुर्गा का रूप है, और वो अटल जी ने बोला था। तो यहाँ आज कांग्रेस क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? आज एक ऐसी घड़ी है जहां पे हम दुश्मन ना बोलिए तो एक ऐसा इंडिया को कहीं नीचा दिखाना चाहता है, वो अगर एक्शन ले रहा है तो इंडिया को ऑपोजिशन शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट। लेकिन प्रॉब्लम इज कि ये कांग्रेस, यही इसीलिए कांग्रेस 15 साल से बाहर है जी, सिंपल। यूपी और बिहार में तो 89 के बाद से नहीं आई। हाँ राज जी, अब बोलिए, आपने बोलने नहीं दिया, बताइए राज जी, बोलिए राज जी, बोलिए। मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। हाँ, पहले मैंने एक बात कही थी, मुझे लगा अच्छा ये पार्टी कहां बन गए। मैं कह रहा, इधर सुन लीजिए आप, मैं दोनों को मान रहा था कि ये बायस नहीं होंगे, अनबायस होंगे। अमरमणि कह सकते थे इनके पास और इनके पास तो मेरे पास मजबूरी है कि हमें कहीं पे भी जाके थोड़ा सा डिफेंड करना होता है, लेकिन आपको तो देश को ही करना है सिर्फ। एक बात याद रखना राज भाई, वो सच बता रहे हैं ना, एक एक्सपर्ट वही बताएगा जो उसको सही लगता है ना। अब वो कांग्रेस वाली बात तो नहीं कर सकता, या वो बीजेपी वाली बात नहीं कर सकता। बच्चे हैं जो आईटी एक्सपर्ट है, जिसको जो जानकारी है वही विषय बोलेगा। अब आपकी भाषा, मैं रोहित शर्मा जी से आपकी भाषा नहीं बुलवा सकता ना। वो तो जो जानकारी है, वो जिस विषय के जानकार है वही बात करेंगे। अमित भाई, हाँ, आप जबरन आप ये चाहते हैं कांग्रेस का महिमा मंडन करें रोहित शर्मा, तो ये मैं नहीं करवा सकता उनसे। ना बिल्कुल नहीं। मैं ये चाह रहा था, जैसे शुरू में मैंने क्या कहा, मैं इन लोगों से ज्यादा नहीं जान पाऊंगा। तो आप सुन भी तो नहीं रहे, आप तो सबकी बात को काट रहे हैं। बोलो, अमरदीप त्रिपाठी कुछ बोले तो आप काटिए। अब गौरव इज आईटी एक्सपर्ट, ही इज सेइंग समथिंग, यू आर सेइंग नो। रोहित जी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। अब बताइए राज भाई, कोई बोल पाएगा फिर इस तरह से? अच्छा, कांग्रेस फैक्ट मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं, ये जो आज रुक जाइए गौरववत्स, रुक जाइए, वो बोलने नहीं देंगे। गौरववत्स रुक जाइए, वो बोलने नहीं देंगे। प्लीज बात पूरी करिए अपनी, राज शर्मा जी। जी, बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। कहना चाहता हूं जी, देश, मैं नहीं कहता हूं कि देश की सरकार कमजोर है, हर वक्त नहीं कहूंगा, मगर ये देश की सरकार का किरदार होता है। इसमें सरकार को दिखाना चाहिए था जैसे मैंने कहा। तो अभी रोजगार का चलो, अरे राज शर्मा जी, सरकार क्या क्या दिखाए, कितने प्लेन गिरे वो दिखाए, कितनी गोलियां बॉर्डर पर चली वो दिखाए, ट्रंप ने कितनी बार फोन किया वो सबूत दे। आप मानने वाले लोग हैं नहीं, आप मानेंगे नहीं, फिर क्यों? ये सरकार तो कमजोर ही है। 10 साल से तो सरकार ने कुछ नहीं किया, 10 साल से सरकार ने कुछ नहीं किया। आई एक्सेप्ट, मैं मानता हूं ये सरकार बिल्कुल नकारी है, लेकिन राज शर्मा जी, 10 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, देश ऐसे ही चल रहा है। गौरववत्स कुछ कहता है, राज शर्मा, गौरव जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हो गया, आपने बात पूरी कर ली। लेट्स हियर हिम वंस। गौरव, गो अहेड, प्लीज गो अहेड। सब मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप राज शर्मा जी की सिर्फ, क्योंकि वो बीच में बोलते हैं, एक चीज होती है साइलेंस, एक होता है शोर मचाना। हर कोई जना ना साइलेंस से बातें सुनना चाहेगा। मैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट हूं और इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग टॉप मोस्ट साइबर एक्सपर्ट हूं जी। आई एम द ओनली पर्सन हैविंग 20 years प्लस ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया हु इज वर्किंग विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। राइट सर, ध्यान से सुनिएगा राज शर्मा जी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की 2 टॉप स्टेट्स जो टेक में टॉप है, 2000 तेलंगाना एंड कर्नाटका जी। Both are ruled by Congress government, having Congress CM, and both of the states are top in cyber crime rates. कांग्रेस कितना कंट्रोल कर पा रही है? अगर कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा है, क्यों नहीं कंट्रोल? वहां तो आपके पास फुल पावर है। और मैं आपको टीवी पे बता रहा हूं, मैं कांग्रेस सरकार को कम से कम 10 बार अप्रोच कर चुका हूं कि इस साइबर क्राइम रेट को कंट्रोल करा जा सकता है। वहां पे तो सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। के साथ भी काम करता हूं, बट मैं टेक के ऊपर बात करता हूं, वहां कांग्रेस और बीजेपी नहीं करता। ये मुद्दा है H1B पे, और राज शर्मा जी इसको लेके जा रहे हैं पॉलिटिकल जी। राइट, दैट इज नॉट करेक्ट। आप अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए से अपनी स्टेट को जहां आप रूल कर रहे हैं। ये हमारी इंट्रोस्पेक्शन है कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर इंडिया में
बीजेपी को इंडिया में क्या करना है वो वहां नहीं में कीजिए ना इम्प्रोवाइज। चैट जीपीटी तो बाहर का है, आप इसी फैक्ट को चैट जीपीटी पे शेयर कर लीजिए, आप ही के सो कॉल्ड यूएस का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, उसी पे सर्च कर लीजिए। स्टेट वाइज आप साइबर क्राइम रेट्स बता दीजिए, नंबर 1 विल बी तेलंगाना, नंबर 2 विल बी कर्नाटक। आप क्या कर रहे हैं सर? मैंने अपना ठीक है। अमरदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के साथ एक दिक्कत यह है कि राज शर्मा जी, मैं बीजेपी के पास, राज शर्मा जी आपने बोल लिया, मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। अमरदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के साथ एक दिक्कत यह है कि टैरिफ बढ़े तो पीएम जिम्मेदार, ट्रंप को छींक आए तो पीएम जिम्मेदार। अब वहां पर उन्होंने H1B वीजा पर फीस बढ़ा दी है, अब इसके लिए पीएम जिम्मेदार कैसे हैं? वो उनका देश है, वो उनके कायदे, उनके कानून, उनके नियम हैं। दो एक्सपर्ट यहां बैठे बता रहे हैं कि हमारी आईटी सेक्टर को इससे एक नया पुश, एक नया बूम मिलेगा, हमारी डोमेस्टिक आईटी इंडस्ट्री ज्यादा ग्रोथ कर पाएगी। तमाम वो प्रोफेशनल जो सालों से अमेरिकी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, अब वो देश के लिए काम करेंगे, अपने देश में वापस लौटेंगे। ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस को लगता है कि मोदी जी इज अ फेलियर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो ट्रंप से दोस्ती गांठने के बाद ट्रंप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्रियों ने कितने दूसरे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को कंट्रोल किया था, मुझे याद नहीं है। अगर आपको याद हो तो अमरदीप प्लीज बताइएगा। मैं थोड़ा सा राजेश शर्मा जी को याद दिला देना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और इनके लेटेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने 2005 से लेकर 73 तक का, ये जब भी जाते थे अमेरिका में तो कभी कोई बोल के आता था इंडिया इज ए पुअर कंट्री, इंडिया कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फॉरेन सपोर्ट ना, इंडिया इज ए जस्ट बच्चा। राज शर्मा जी प्लीज सुन लीजिए, राज शर्मा जी सुन लीजिए, आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। राज शर्मा जी, हर आदमी के बीच में बोल के आप डिबेट खराब नहीं कर सकते। राज शर्मा जी, नो, दिस इज नॉट अलाउड। आप जब बोल रहे हैं सब लोग आपको सुन रहे हैं, बट दूसरा कोई बोल रहा है, आप नॉट लेटिंग अदर पीपल टू स्पीक। प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। राज शर्मा जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अलाउ बीजेपी स्पोक्सपर्सन टू स्पीक सर, प्लीज। अमरदीप, गो अहेड। अमित भाई देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश का, विपक्ष में बैठा हुए आदमी को ज्ञान का अभाव है, लेकिन सड़क से लेकर राहुल गांधी आलू से सोना बनाते हैं, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करते हैं, और इनके प्रवक्ता अभी गौरव जी ने 2 प्रश्न पूछ लिया तो इधर उधर झांकने लगे। अरे जवाब कीजिए तथ्यों पर। आप हर बार में प्रधानमंत्री, अरे ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका इज हैविंग सो कॉल्ड अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन इन फेवर ऑफ अमेरिका, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इज हैविंग अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन इन फेवर ऑफ इंडिया। तो उस तरीके से ले रहे हैं डिसीजन, ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का अगर सीना है तो प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है भारत भिखारी नहीं है, भारत बिजनेस करता है, भारत से बाकी है। आपके जो नेता थे, आपके कांग्रेस के समय के जो प्रधानमंत्री, उसने कहा था ये कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अमेरिका सपोर्ट, इंडिया इज ए पुअर कंट्री, इंडिया इज ए अनसेफ कंट्री। अरे राजेश शर्मा जी, थोड़ा पढ़ के आइए। राहुल गांधी की तरह आलू से सोना मत निकालिए, तथ्यों के आधार पर बात करिए, कृपया तथ्यों के आधार पर बात करिए। इंडिया में जो स्किल है, जो टैलेंट है, आज आपको बता रहा हूँ, अमेरिका इज डिपेंडेंट ऑन द इंडियन स्किल एंड इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। आपको पता नहीं है आज अमेरिका जो है, अरे भाई सुनिए, आपको राजेश शर्मा जी पता है जो लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है वो देखना चाहता है, क्या यार नाटक भारत के टैलेंट के ऊपर शर्म नहीं आती। ये भारत की मजबूरी नहीं है। किसने कहा था? राज शर्मा जी, मुझे लगता है आप होमवर्क करके नहीं आए हैं। प्लीज कम टू मल्टी। मुझे लगता है राज शर्मा मुझे लगता है कि आप होमवर्क करके नहीं आए। राज शर्मा जी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगता है आज आपका होमवर्क नहीं हो पाया पूरा। कांग्रेस को एक अच्छे प्रवक्ता की जरूरत है। वाह, देखिए राज जी, आप देखिए, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक अच्छे प्रवक्ता की जरूरत है। अब ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, देखिए ये अमरदीप त्रिपाठी ने नहीं कहा है। आपके बच्चे को नहीं भेजा था। सुनिए, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि हम कहां इंप्रोवाइज कर सकते हैं, हम देश के लिए क्या बेटरमेंट कर सकते हैं। आप तो ट्रंप के लिए, इनफैक्ट ट्रंप के ऑर्डर ने, ट्रंप के ऑर्डर ने इंडिया को ऑटोमोटिव गियर में डाल दिया। राज शर्मा जी, आज आपने होमवर्क नहीं किया। आई एम वेरी सॉरी टू से, आज आपने होमवर्क नहीं किया। डिबेट के लिए आज आप होमवर्क करके नहीं आए, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो कहीं भी डिबेट को सपोर्ट नहीं कर रही। जी गौरव।
गौरव जब तीनों लोग बन गए हैं सर, अगर आप ये बताएं, अगर कल को कहीं कोई बम फूटता है तो आप उसके लिए अगर मोदी जी को ठहरा देंगे जिम्मेदार, तो ये बात नहीं चलेगी। हर चीज आप लिंक कर रहे हैं सर। ये H1B का मुद्दा था, IT सेक्टर्स की जॉब, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 56 इंच का सीना। टॉप क्लास का है सर, आपका बेटे का डिसीजन आपका था, टॉप क्लास का। आपके बेटे का डिसीजन आपका था। मेरी बेटी इंडिया में है, इंडिया में मेरा डिसीजन है, मेरे को इंडिया के अंदर पढ़ाना है। आप ही का कंप्यूटर हैक कर देगा फॉरम से बैठ के आप लोग, लेकिन वो पार्टी नहीं बनता है। सर इस वक्त हैकिंग के अटेम्प्ट सबसे ज्यादा राज शर्मा जी, क्यों पार्टी बन रहे? रोहित शर्मा जी प्लीज अपना कंप्यूटर बचाइएगा। अच्छा एक बात अमरमणि कह फॉरेन से हैक हो जाएगा। अमरमणि कह रहे हैं कि भाई क्या करें कि सालू से सोना होगा आलू से, किसने कहा था ये बात? सर शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत तो 56 इंच के सीने की आपने करी थी। हाँ यही कह लो, या तो मैं आपकी गुलामी कर दूंगा। अगर वो जवाब देते हैं, अरे बताओ, अगर चलिए ठीक है। राज शर्मा जी प्लीज अलाउ मी, ज्यादा वक्त नहीं है। रोहित जी, गौरव जी, आई हैव टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम रोहित जी। रोहित शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए सर, आप इतने सालों से विदेशी मामलों को ट्रैक कर रहे हैं और दशकों हो चुके हैं, आपने बहुत सारा स्टडी भी किया, फॉरेन डिप्लोमेसी पे आपने बहुत पढ़ा है। रोहित जी, मुझे बात पता है, कांग्रेस के लोग जिस तरह की बातें करते हैं, मुझे हंसी आती है। कि आपको भी हंसी आती है क्या ये नैरेटिव सुन के? चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, दुनिया भर के जो बड़े नेता कांग्रेस के जो बातें करते हैं डिप्लोमेसी पे, मुझे लगता है पढ़ाई गलत कॉलेज में हो रही है कांग्रेसी नेताओं की। रोहित शर्मा जी। जी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक इंसिडेंट बताऊंगा, शायद ये राज शर्मा जी को भी याद हो और अमरजीत त्रिपाठी जी को भी याद हो ये इंसिडेंट ये था कि ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन बन रही थी और एक हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया था। अमेरिकन ऑब्जेक्शन पे उन पेट्रोलियम मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चेंज कर दी गई थी। गवर्नमेंट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की और वो मंत्री जी थे मणिशंकर अय्यर। उस समय इन्होंने ये क्या बोल रहे थे, उस समय कांग्रेस ने क्या बोला था? अब ये बोलेंगे बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूं। भाई साहब, ये तो इंसिडेंट बीजेपी प्रवक्ता का नहीं है ना, ये तो इंसिडेंट है। एक बार इस पे जवाब दे देंगे। राज शर्मा जी जवाब दीजिए, अब आपको मौका मिल रहा है बोलने का। एक मिनट, इन्होंने क्या कहा? मैं इनकी आवाज को थोड़ा कम आप बता दें, मैं अब जवाब दूंगा। आप बोले क्या कहा इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर साहब ने बड़े पैमाने पर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया और बहुत सारा उनका भी यही विजन था कि भारत में बहुत सारे पैसे आएंगे, क्रूड सस्ता हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। ईरान पाकिस्तान इंडिया आईपीआई पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन में करना चाहते थे। उसके बाद उनको उनका मंत्रालय बदल दिया गया, राज शर्मा जी। तो इसलिए इस सरकार की सारी बातों को जायज ठहरा दिया जाए। लो मैं कह दूं, आपके कुर्ते में, आपकी शर्ट में इंक का निशान है, मेरे में पूरी इंक गिर गई, इसलिए आपको ना बात करें। पेट्रोलियम से स्पोर्ट्स में क्यों गए? मेरा आपसे एक ही डिस्प्यूट है, आप एक्सपर्ट हो, आज आपको ये बताना था, अब आपने कह दिया फायदा हो रहा, ये हो रहा। मेरी बात सुन तो क्या कहना चाहिए था? रोहित शर्मा राज शर्मा जी जो सच है वही बोलेगा एक्सपर्ट ना, क्या बोलेगा? बेटा भी नहीं कहता होगा, सुन लो आप, मैं मुंह में कहता हूँ ओपन, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा, मैं अपनी करीबी सर्विस का खा रहा हूँ, एक चीज किसी का नहीं खा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या मणिशंकर अय्यर साहब की मिनिस्ट्री चेंज की गई थी, पेट्रोलियम से मिनिस्ट्री दे दी गई थी उनको, किसके प्रेशर में? पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं उसके जवाब गलत नहीं देता। अरे जानकारी तो होगी, आगे सामने आ गए राज शर्मा जी, जानकारी तो होगी। आपके कांग्रेस का इतना बड़ा मंत्री जिसका मंत्रालय बदला गया, जैसे आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पता है तो मणिशंकर अय्यर के बारे में पता होना चाहिए था। नहीं, मुझे उन्होंने पीएम मोदी के लिए इतनी बड़ी बात बोली थी, उनको तो बच्चा देश का जानता है। मणिशंकर अय्यर को तो बच्चा देश का जानता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे डिफेम किया था कांग्रेस के अधिवेशन में, बच्चा जानता है। आप कह रहे हैं आपको पता नहीं? अरे अमित, नहीं मुझे नहीं पता।
अब आप कहेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, मैं देख लूंगा। ठीक। अगर सच बोलना गुनाह है तो झूठ बोलना शुरू कर दूंगा। अमित भाई बस मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपकी मिनिस्ट्री चेंज तो पता है, मैं रोहित भाई आपको मिनिस्टर को दो बार गए थे, चार्टर ने वहां बोला था कि हम एशियन गेम्स नहीं कर पाएंगे। उनका प्रवक्ता कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, आपको पता होगा। अच्छा यहाँ पे विडम्बना आ रहा हूँ गौरव, आ रहा हूँ कमेंट। अमरमणि भाई तो दर्शक हो गए। अमरदीप, उनका नाम अमरदीप है, अमरमणि नहीं। अमरमणि दूसरे प्रवक्ता है बीजेपी के, अमरदीप जी। कोई बात नहीं, ये भी अमरमणि है फिर हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा है कि भाई तो ये और बढ़ा दे, क्या दिक्कत है, ये तो मान लोगे भैया। गौरव भाई मुझे लग रहा है अमेरिका अब 88 लाख क्या कह रहे, कल को ट्रम्प साहब और जस्टिन ट्रूडो को आप एक मत मान लीजिएगा। मुझे लग रहा है देश में रोजगार बढ़ जाएगा। ठीक है सर, मैं राज शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, गौरवत कुछ कह रहे हैं। बात करता हूं, गौरवत एक फैक्ट लाना चाहूंगा। राज साहब, आप कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा हूं, मैं पिछले 5 महीने में कम से कम कांग्रेस गवर्नमेंट को बेंगलोर में बढ़ते हुए साइबर अटैक्स की वजह से अप्रोच कर चुका हूं। आपके जी परमेश्वर जी वहां पे होम मिनिस्टर हैं, डीके शिव कुमार जी डिप्टी सीएम हैं, सब। हाँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग वहां अगर आप देखेंगे ना, हर रोज साइबर क्राइम के रेट्स ट्रेमेंडसली बढ़ रहे हैं। अगर आप अपनी स्टेट को काबू नहीं कर पा रहे, आप ऐसा सपना क्यों देख रहे हैं कि आप 56 इंच का सीना कर लेंगे? अमरदीप त्रिपाठी, इसलिए बोल रहे हैं। गौरव ठीक है, पॉइंट टेकन गौरव, पॉइंट टेकन। अमरदीप त्रिपाठी, डीके शिव कुमार को कोई दूसरा काम दे दिया गया क्या? डीके शिव कुमार मुझे लग रहा है किसी और मिशन पर हैं। साइबर क्राइम का चार्ट बढ़ता जा रहा है, हमारे एक्सपर्ट बार बार उनको ताकीद कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा है। राहुल गांधी कहते हैं हमने सीआईडी ने 18 चिट्ठियां भेजी थी, चुनाव आयोग को जवाब नहीं मिला। जवाब तो इधर से भी नहीं आ रहा है। आम आदमी को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी, ये तो अपना दुख बता रहे हैं। मैं क्या यहाँ वो पंडित इनका दुख को दूर करूं? भाई इनका दुख अपना है। ठीक है, राज शर्मा जी अमरदीप कुछ कह रहे हैं। राज शर्मा जी अमरदीप कुछ कह रहे हैं। अमरदीप गौरव में आ रहा हूँ। अमरदीप हाँ। साइबर क्राइम को कंट्रोल करना निश्चित रूप से एक बहुत चैलेंजिंग बात है और केंद्र सरकार इस पे निरंतर कार्य कर रही है। अब कांग्रेस के स्टेट में जो है निश्चित रूप से गौरव जी जो बता रहे हैं, कांग्रेस ने तो पिछले 60 साल तक एक ही काम किया है षड्यंत्र के तहत, रोटी कपड़ा मकान और गरीबी हटाओ, लेकिन वो कभी हटा नहीं। ये तो सौभाग्य रहा इस देश का, इस 140 करोड़ जनता का, कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और रोटी कपड़ा मकान रोजगार सारी चीजें जो है सुव्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। और आज हम लोग देखिए टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ गए। टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, निश्चित रूप से साइबर क्राइम अगर हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको बेहतर करके दिखाएंगे। जिस प्रकार से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा। और आज जो चर्चा का विषय था, जो वीजा का विषय था H1 का, निश्चित रूप से इसका समस्या का भी समाधान होगा। ये टेम्परेरी चीज है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मा जी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को चोर कह सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं, अंग्रेजी में भाषण देते हैं और कहते हैं आदिवासी लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब पता नहीं आदिवासी समाज के लोगों को अंग्रेजी समझ में आई कि नहीं आई राहुल गांधी जी की। देश को समझ में आनी चाहिए अमरदीप, देश को समझ में आनी चाहिए, मीडिया को समझ में आनी चाहिए, पब्लिक को समझ में आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। राज शर्मा जी मेरे पास वक्त नहीं है, एक क्लोजिंग कमेंट मुझे लेना रोहित जी से। राज शर्मा जी माफी चाहता हूं, आई हैव ओनली लेफ्ट विद 2 मिनट्स। रोहित शर्मा जी क्लोजिंग कमेंट फॉर यू, और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा 1 मिनट के लिए। गौरव जी, रोहित जी 60 सेकंड आपको। देखिए क्लोजिंग कमेंट यही है, एक बात, एक रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी है। मैं बड़ा गलत कंपैरिजन दे रहा हूँ लेकिन वो स्टोरी समझिए आप। स्टोरी ये है कि एक शहर था जिसमें एक रेड लाइट एरिया था। वो रेड लाइट एरिया को शिफ्ट कर दिया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो रेड लाइट एरिया को शिफ्ट कर दिया करीब 10-15 किलोमीटर दूर। तो धीरे धीरे करके वो पूरा शहर कैसे वहां शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह, ये उस स्टोरी में लिखा हुआ है। ये स्टोरी मैंने बचपन में पढ़ी थी। अब सोचने की बात यह है कि जहां पर मार्केट है, मैं बोल रहा हूं कि इसको कंपैरिजन को एकदम लिटरली मत लीजिएगा, जहां पर सप्लाई है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये इकोनॉमी का वो है।
जहां पर लोगों का इंटरेस्ट है वो कंपनीज वहीं पहुंचेगी, कंपनीज यहां आएंगी। ट्रंप की ये पॉलिसी अमेरिका की इकोनॉमी को टेंट देगा, ये आप देख लेना। पहले से ही गूगल यहां बैठा है, क्यों बैठा है? जब वहीं पे वो सब कुछ बुला सकता था, या क्यों है गूगल यहाँ, एडोब क्यों है, या माइक्रोसॉफ्ट क्यों है? ठीक है रोहित जी, टाइम नहीं है। गौरव जी, ओनली 40 सेकंड लेफ्ट, जस्ट 40 सेकंड्स फॉर यू सर, क्लोजिंग कमेंट। ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहां गिफ्ट मिल गया है इंडिया की सरकार को, इंडिया के लोगों को, और इस चीज से हम लोगों को खुश होना चाहिए, ना कि नाराज होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अमरदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। राज शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन डिबेट। गौरव जी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आईटी सेक्टर में बूम आने वाला है, एक्सपर्ट्स कहते हैं। अब देश में जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बढ़ेगा, और दुनिया भर में जो भारतीय आईटी सेक्टर में बाहर अपना योगदान दे रहे हैं वो जल्द अब देश लौटने वाले हैं।